शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने ये पिछला जो एपिसोड है उसे पसंद किया, क्योंकि वो अद्भुत रहस्य है वो जो प्रकट हुआ है द्वार की शक्ति का, अर्थात बोलने की शक्ति का, जो हिब्रू लेटर्स में छिपे हुए। आप जितना ज़्यादा इसे समझ पाएंगे, मैं समझता हूँ कि निश्चित जो पिछले समय में बताया गया है पेताख के बारे में, बहुत कम समय में उतना पूरा डिटेल नहीं बताया जा सकता था, पर अभी फिर मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ। पर उसके पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस पवित्र आत्मा के द्वारा मैं कर पा रहा हूँ, इसे अंत तक सुनिए। निश्चित आपकी आत्मा के लिए तो ये तोहफा है ही, पर पूरी मसीही जगत के लिए आप खुद प्रजा है। आज जैसे इज़राइल की तारीफ होती है, निश्चित प्रभु यीशु में राजवंश जब कहलाए गए हो, तो ये बोलने का जो लोग आर्ट बोलते, उस आर्ट के पीछे छिपी हुई शक्ति को वो आर्ट वाले भी नहीं जानते, जो हिब्रू में पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट हो रहा है। और वो शुरू कहां से हुआ ये तक, और द्वार की विशेषता हमारे सामने कितने खूबसूरत तरीके से पवित्र आत्मा ने रखे हैं, और उसके सपोर्ट के लिए, उसको फुलफिल के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको मैं एक बार फिर ले चलता हूं उस जगह पर। हाँ, ये देखिए, कर्सर देख रहे हैं, ये लेटर, ये पूरा लेटर पैताख कहलाता है। CH चा नहीं होता, खा होता है हिब्रू में, ये ध्यान रखिए। प्रोनाउंसिएशन का कोई प्रॉब्लम ना आए अब में, ये भी मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता चलूँ। तो ये पहला लेटर है, ये पहला लेटर नहीं कहलाता, क्योंकि लेफ्ट से लिखा जाता है, इसलिए ये पे लेटर है। पे मतलब मुंह, मतलब बोलना, और यही शुरुआत हुई, बोला गया परमेश्वर के द्वारा। ये पहला लेटर, वैसे इसका जो अंक है वो 80 है, पर इसका सीरियली नंबर 17 है। ये 17वां लेटर होता है हिब्रू में, पर इसका जोड़ जो है 80 है, ये ध्यान रखिए। मैं 17 का भी जो बहुत डीप मीनिंग है कि 10 और 7 का क्या है, इसके नेक्स्ट में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल जब आप समझ के साथ इस बात को जितना अच्छा समझ लेंगे, मैं बताऊंगा। ये दूसरा लेटर जो है ये ताव कहलाता है, ये 22वां लेटर है। अगर हम यहाँ से सिर्फ यहाँ तक देखते हैं तो ये रैश है। रैश मतलब हेड, मतलब लीडर। बाइबल में जो हमारा रैश है, हेड है, यीशुआ है। जो वचन है वो यीशुआ है। द्वार जो है वो यीशुआ है। यह प्रभु यीशु ने बोला हो गया, वचन ने बोला हो गया, और हो रहा है। उसके तमाम प्रॉमिस जो आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी में प्रत्येक शब्द, एक एक शब्द प्रभु यीशु के द्वारा जो बोला गया था वो पूरा हुआ। तो ये सेकंड लेटर कंप्लीट पूरा हुआ। क्रूस पर वो शब्द जो बोला गया था वो पूरा हुआ, वो फुलफिलनेस हुई 7 में से 4 की, और होली स्पिरिट का मिलना हुआ। उसके पिछले वीडियो में इसके पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। इसकी खूबसूरती मैं बता रहा हूँ, इसकी शक्ति बता रहा हूँ। ये जान जाएंगे तो वचन बोलेंगे, और दुष्टता और घिनौने, हर रुकावट और तमाम युक्तियाँ उस पिशाच की, उस शैतान की नाश होंगी। कोई आश्चर्य नहीं है। हर बीमारी पर जब आप वचन बोलेंगे, वचन जैसे मैं एक उसमें एक सिखा दूं। जब सूबेदार ने बोला था यीशु से, तू वचन कह दे, बस वो ठीक हो जाएगा, दैट्स ऑल। वैसा ही है, यीशु ने वचन कह दिए, हम विश्वास करें, और विश्वास को मजबूत करने के लिए ये एक और जो सबसे बड़ा हथियार, बोलना, वचन कहना, और शुरुआत का हथियार, यानी परमेश्वर ने बोला उजाला हो, ये शुरू का सबसे जबरदस्त रहस्यमयी हथियार, जो आज अंतिम समय में आत्मा उंडेले जाने के समय प्रकट हो रहा है। ये अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये ताव जहां पूरा करता है जो मुंह से बोला गया वचन, उसे पूरा करता है। ये सेंटर हमारा बिचौलिया जो स्वर्ग में महायाजक है। और ये थर्ड लेटर, ये जो थर्ड लेटर है, ये खेत कहलाता है।
और खेत जो बनता है, ये अगर इसको सिर्फ इतना हम देखें तो ये दालित है, ये 4 लेटर है, दालित 4 लेटर, चौथा लेटर है हिब्रू भाषा का। जो 57-84 में जो 4 बार 4 का है, मतलब वो ये दालित ही है। और ये वाव को दिखाता है, ये जो खड़ी लाइन पर, ये पूरा खैत कहलाता है। खैत मतलब एक प्रोटेक्शन वाला घेरा, बिना अनुमति कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। जब वचन बोलेंगे तो इसको खोलने के लिए इस वचन को पूरा करेगा वो ताव, जो अलफ और ताव है, आदि और अनंत है, और ये घेरा खुलेगा। ये तब खुलेगा, ये नए होने के लिए खुलता है, प्रोटेक्शन के लिए, न्यू बिगनिंग क्या है, जैसे अभी ये एक हमारी नई शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत, उसके द्वारा अपने खुलकर अपने प्रोटेक्शन में लेना। जब हम उसके प्रोटेक्शन में आते हैं, उस द्वार के कारण आते हैं, हम उसके पास उस द्वार से प्रवेश करते हैं और प्रोटेक्शन पाते हैं और वो मार्ग का सिलसिला पूरा करते हैं। ये है उसका गुप्त, और इसे पेताख कहते हैं। इसकी अगर मैं सिर्फ संख्याओं पे जाऊं तो आगे के लिए, जैसे मैंने बताया, मैं इस 17 पे बोलूँगा। वैसे ये सारों को दिखाता है, डिज़र्निंग को दिखाता है, इंसान की डिज़ायर को दिखाता है। और पहला अक्षर जो 57 आपने देखे हैं जो हिब्रू कैलेंडर के अनुसार, तो एबेल है। एबेल जो दिखाता है वो 57 पहला, अगर सीरियली बोलें तो अलफबेत में एबेल पहला लेटर लिखा गया है, जो मॉर्न को दिखाता है, दुख को। और उसका मतलब एबेल का मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम लेमेंटेशन है ना, हमारा विलाप गीत, विलाप को दिखाता है शुरुआत, पहला। अगर ABEL लिखें एबेल तो आप पाएंगे, और उसका जो जोड़ है हिब्रू स्ट्रॉन्ग है 57। ये आश्चर्यजनक चीज है, और इसके बहुत गहरे हैं खुलासे, और वो खूबसूरत खुलासे इसलिए हैं कि वो शक्ति जो हमको समानता और स्वरूप में मिली थी, यीशु के नाम में हम बोलकर मसीह की देह को मजबूत करें। और जितने ये सारे कुछ डिस्ट्रैक्शन आए हैं, फ्रिक्शंस आए हैं, जितनी भी रुकावटें या सफलता आई हैं, रोग, ये सब दूर करने के लिए वचन बोलें, बोलना, कहना यीशु के नाम में, जो प्रभु यीशु ने कहे हैं, और वो पूरा होगा। तो ये मैं बता रहा था, ये शुरुआत, और पिछला आपको पसंद आया, इसको और भी इसमें जोड़ना, क्योंकि इसमें आप जो दानियल का वो हिस्सा पाने वाले हैं जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। और मैंने बताया है कि वो दानियल के खूबसूरत हिस्से, और इस समय का जो आतंक का वो घिनौना दरिंदा पिशाच जो ईरान है, और इज़राइल का वो क्या होना है, वो फारस का जो रोका जा रहा था। दानियल 10 में ये इस बात का बड़ा स्पष्ट है, आप इसके बाद देखेंगे इस बात को। पर मैंने पहले ये जाना, सोचा और समझा कि ये 3 लेटर्स हैं, इसको बहुत अच्छे से आप जान लें, समझ लें, इसकी शक्ति को पहचान लें। ये प्रत्येक और प्रत्येक अति सामर्थी सुपरनैचुरल लेटर है बोलना। ये द्वार का मतलब है बोलना, खुलना, बंद होना। और यही वादा किया गया था, तू जो इस पृथ्वी पे बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, और पृथ्वी पे खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। ये वो द्वार है, खोलना बंद करना। अगर हम इसे जान गए, अच्छे से समझ लिए, तो ये मान के चलिए जिस सराउंडिंग में आप, जिस घर में, वो वहाँ कोई भी किसी भी रीति से दुष्टता प्रवेश नहीं कर सकती यीशु के नाम में। और ये जब समझ हमें मिलेगी तो बोलने का महत्व होगा। किसी चीज़ की अगर समझ नहीं है तो व्यर्थ में बोलना, व्यर्थ में नाम लेना, बोला गया है ना कि तू मेरा नाम व्यर्थ में नहीं लेना, उसका ये पहला है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके, जितना ज़्यादा आपका प्रेम परमेश्वर से है, ये लोगों तक इतना सा, ये शुरू की क्लिप अगर आप पहुंचाते हैं और अगर आप आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित दुष्टता के लिए आप वो योद्धा होने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने ठहराया है। मैं निश्चित विश्वास करता हूं कि ये सारी चीज़ें आप जिस तरह से पसंद कर रहे हैं, हो सकता है कि थंबनेल में और टाइटल में वो आकर्षण ना मिले जो व्यूज़ के लिए होता है, पर सच्चाई का रहता है।
पर इसे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट चैनल जब चालू होगा तब देखते हैं वो क्रिश्चियन किंग के नाम से, तो वहाँ तो आप सब पाएंगे। पर ये विशेष समय में जो समयों का भी साथ साथ हम लेके चल रहे हैं, और एक विशेष बात जो परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार के लिए प्रकट की है, क्योंकि यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। तो इसका जो अभी हमने द्वार से शुरू करा, मार्ग में पहुंचेंगे उसकी डिटेल, और 57 को इसका मैंने 57 का आपको इसके बाद बताना है, 84 के बाद जो 57 84 है, जो साल में हम चल रहे हैं। मैंने बता ही दिया कि उस चाफ है छिलके उतारने का समय, और द्वार खुलने का समय 4 ये खुला है, और जब बंद हो जाएगा तो फिर वो 10 कुंवारियों जैसा। पर उसके पहले मैं विश्वास करता हूँ जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा है वो सब के सब इस आनंद से और भी आनंदित और शांति जो उसने दे के गया है, वो बोल के गया है, वो लेने वाले बन जाएंगे। और आप अपने ओंठों से जब बोलेंगे यीशु के नाम में इस सच्चाई को, जो शांति शलोम आपने पाया है, तो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। मैं चाह रहा था, और फिर एक बार इसको बहुत ध्यान से आप बार बार सुन लेना, और इसमें अगर कोई तकलीफ आती है हिब्रू के कारण, तो मैं हूँ हर समय, ये वो शुरुआत की अद्भुत सुपर नेचुरल पावर है ये बोलना। और ये सीख गए तो ये मान के चलिए कि यीशु के नाम में वो बात जिससे परमेश्वर पछताया था कि मेरे ज्ञान के नहीं रहने से मेरी प्रजा नाश हुई, वो नया हो जाना है। ये न्यू बिगनिंग है और ओपनिंग है, ये डोर ओपनिंग हो रहे हैं, और इसमें आप प्रवेश पाइए, और वो सारी आशीष और अनुग्रह आपके लिए है, क्योंकि आप उसकी धार्मिकता में ऑलरेडी उसके लहू के द्वारा है। और जो आज उसकी जब इस बात को समझेंगे तो उसके लहू की कीमत को समझेंगे, वचन की कीमत को समझेंगे कि प्रभु यीशु कैसा सच्चा जीवित वचन है, वही आत्मा है, वही सब कुछ है, वही परमेश्वर है, वो था, है और आने वाला है, ये हम जान जाएंगे। जीवन, ये खैत का जो मैंने बता दिया है कि खाई 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 का मतलब जीवन, जीवन होता है, हिब्रू में खाई बोलते हैं। और अगर इसका अंक आप देखेंगे ये खैत का, तो ये 8 है, न्यू बिगनिंग। ये अद्भुत है, नई शुरुआत का ये वो हिस्सा है जब खुलता है, ये द्वार खुलता है वाव के कारण। हम कनेक्ट जब होते हैं वचन से, ये वाव कील को दिखाता है, और वो कील क्रूस की हमारे लिए, वो कील ताव पर, ये ताव इस पर, वो रैश, ये रैश हेड, ये कितना सुंदर है। इसको और भी अच्छे से पवित्र आत्मा आप सबको समझ दे यीशु के नाम में, कि इस बात को जाने। और ये हर एक लेटर के अंक ज्योतिष नहीं है, ये वो परफेक्ट है जो परमेश्वर ने रखा। और कल का दिन ये आपको हो सकता है कि परसों मिले, ये कल 9-10 तारीख को मिले ये वाला, और ये खूबसूरत होगा, क्योंकि 10 का मतलब क्या होता है कि अगर 10 धर्मी भी रहे तो मैं उस जगह को नाश नहीं करूँगा। आप वो लोग बनने वाले हैं जो नाश को बचा सकते हैं, अगर बोलना सीख गए, इस गहरी अहमियत को जान लिए और लोगों को बताए और सिखाए। तो वचन का सच्चाई से सिखाना तब संभव है जब वचन बोलना आ जाना चाहिए। वचन की अहमियत, महत्वपूर्णता और उसके रहस्य और भेद आप जान जाएं। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम में कि पवित्र आत्मा इतने सुंदर तरीके से आपके सामने रखा है, और भविष्य में ये सब बातें और भी खूबसूरत होने जा रही है यीशु के नाम में। उसका चिन्ह कि हम आत्मा क्या है, उसके हर स्वभाव को, जिसमें शक्ति सामर्थ सब छिपा हुआ है, वो जाने। और उस पर प्रकट हुआ कि बोलना, जो हमने पेताख देखा डोर, उसमें पे का अच्छे से हमने जाना, उचित अनुचित बोलने के परिणाम, जिसको आशीष और श्राप में कहा जाता है, या अलग अलग जगहों पर परिणाम बताए जाते हैं आशीष के, श्राप के, और वो बोलने पर निर्भर होता है। मनुष्य जैसा कहता है, और जो कहता है तो उसकी आंतरिक अवस्था के कारण कहता है। हमने बहुत साफ साफ समझा कि बोलने में कौन कौन सी चीजें निहित हैं या अपनी भूमिका निभाती हैं, और उसमें हमें पहला शब्द पे मिला था, ताव मिला था और खैत, और हमने उस हिस्से को जाना
खुलने को, नई बिगनिंग को, शुरुआत को ये हिस्सा दिखाता है, खोलने और बंद करने को। तो एक सच्चाई जो कहीं और कोई भी जातियां जिसको प्रकट नहीं कर पाई, आत्मा के द्वारा जो निश्चित किया गया, हिब्रू में ही इसके सार और इसकी प्रामाणिकता और सच्चाई निहित है, जो उत्पत्ति से हुई। अब आगे आने वाले समय में हाँ, यहाँ पर वो तमाम दुष्टता जो संसार की, मनुष्य की अपनी बनाई हुई धर्म नीतियों में, ये कहीं नहीं, इस हिस्से को वो नहीं छू सकते, और जब तक प्रभु में नहीं तो जान भी नहीं सकते, क्योंकि ये सब आत्मा स्पिरिट से है, सोल से नहीं है। ये डिफरेंस है। तो ये हिस्सा मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि समयों के भेद और जो हमने 57-84 चल रहा है वो कैसे प्रकट हो रहा है, उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं, और संसार में कैसे मिलने वाले हैं, इजराइल में कैसे मिलने हैं, ईरान जो फारस है उसका, उसमें क्या है, ये हमने देखेंगे। और इसके आगे कि वो सच्चाइयाँ जो पहले से कह दी गई थी पवित्र शास्त्र में, दानियल में। मैंने पिछली बार बताया था कि शुद्धता क्या है, ये शुद्ध वचन क्या है। इसमें शुद्ध वचन सिर्फ परमेश्वर ने जो कहे, मनुष्य के नहीं, मनुष्य के बनाए हुए। और परमेश्वर की जहाँ तक बात आती तो मैं उस जीवित खुदा परमेश्वर की सृष्टि रचयिता की बात कर रहा हूँ, जिसमें सच्चाई है, जिसके वचन सच्चाई हैं, उसमें मनुष्य का कुछ मिलावट नहीं है। ऐसे बहुत से परमेश्वर हैं संसार के, वो अपने अनुसार बना हुआ है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी उन्नति नहीं हुई है आत्मिक, पर सच्चाई वहाँ नहीं है। सच का प्रगटीकरण और उसकी शक्ति जो बोलने की है, कि जो प्रभु यीशु ने कहा और समय को प्रमाणित, वो सिर्फ पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन, सेनाओं का यहोवा, इसके अतिरिक्त कोई और नाम नहीं। उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, और प्रभु यीशु ने कहा मैं हूँ, मैं हूँ। हर जगह वो परमेश्वर है, उसे हमें नहीं बनाना है, वो है, वो साबित करता है, उसका वचन साबित करता है कि जो उसने कहा पूरा हुआ। मैंने पिछले एपिसोड में ये अभी आपको जो मिलेगा पैताख का, उसमें, पर उससे आगे मैं उस हिस्से को बताता हूँ जो ना कोई जान सकता, गैर जातियाँ ना जानी, उसका प्रमाण दानियल नबी की किताब है बाइबल में। और जब यहूदी बंदी बनाकर बेबीलोन, बाबुल अर्थात आज का इराक, वहाँ लिए जाए गए, उस समय नबूकदनेस्सर का राजा था, ये वाली एम्पायर थी। तो वहाँ जो सपना देखा, अध्याय 2 में इसका, इस सच्चाई को जानना जरूरी है और पहुँचाना जरूरी है। सिर्फ ये कहानी के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, अब उसके भेदों में जा रहे हैं हम, वो जो बोले नहीं गए या बताए नहीं गए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये थी कि दानियल के द्वारा वो जो राजा ने सपना देखा था, उसके बिना बताए वो जानना और उसका भेद बताना, और वो क्यों देखा गया, दिखाया गया, उसका खुलासा करना, और वो कैसे उन समयों पर फलित हुआ, वो पूरा हुआ। इस पृथ्वी पर जब कोई भी नहीं था, ऐसा कोई भी नहीं, ना था, ना हुआ और ना होगा, अभी तक तो नहीं हुआ। सिर्फ एक ना अब जरूरत है, क्योंकि उद्धार आज करता आ चुका हमारे लिए, और पवित्र आत्मा की मदद है जो वचन में से लेकर, यीशु में से लेकर हमें बताते हैं। पवित्र आत्मा के लिए सब संभव है, उन्हीं के द्वारा प्रकट किया गया था, और दानियल को भी जो प्रकट हुआ था उसका। पर ये जान लीजिए कि ऐसी कोई घटना इसके बाद इस पृथ्वी पर किसी के सपने को कोई बताए, वो परमेश्वर जानता है, यानी जीवित परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। मैं दूसरे परमेश्वरों की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदा खुदा को, जिंदा परमेश्वर को, जिसका पुत्र प्रभु यीशु है और जिसके द्वारा आज पवित्र आत्मा है, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उस परमेश्वर को किसी दूसरे परमेश्वर से नहीं जोड़ सकता, किसी अन्य जाति की गैर मसीहों के परमेश्वरों से मैं नहीं जोड़ रहा उसको। और उनके रास्ते अलग हैं, उनके द्वार अलग हैं, मैंने द्वार पे बता दिया है, जो ना वो कभी उनके चित्त में आया, ना सुने, ना समझ सकते, जब तक प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ना मान ले, परमेश्वर को। ये चीज़ें वो जान नहीं सकते, अगर अभी भी सुनेंगे तो समझ नहीं सकते। और परमेश्वर ने अगर उनको बचाने के लिए निश्चित किया है, क्योंकि वो सारे जगत को बचाना चाहता है,
तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं होगा। पर उसके पहले क्या हुआ था ये जानने के लिए कि ये बात तो अब जब मैंने बता दी तो ये एक मुख्य बात है। पूरे संसार में तमाम इतिहास में आप खंगाल लो नहीं मिलेंगे, और इसीलिए उस समय के प्रकांड पंडित जानकार तमाम लोग नहीं जान सके थे और स्वीकार कर लिए थे, अपने घुटने टेक दिए थे। इवन दो नबुकदनेस्सर ने घोषणा किया था कि जो दानियल का परमेश्वर है अर्थात यहूदा का परमेश्वर है, उसके अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कोई था, ना हुआ, ना होगा। मनुष्य के बनाए हुए बहुत से परमेश्वर हो सकते हैं। मनुष्य ने तो अपने आप को भी ईश्वर घोषित कर रखा है, वो छोड़िए। एक सच्चाई, ये शब्द अगर आप सचमुच में ये स्वीकार करते हैं कि जीवन की सांस देने वाला कोई है, तो वो यहूदियों का परमेश्वर यहोवा के अलावा कोई नहीं, अब्राहम इसाक याकूब के परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है। आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म और सच्चाइयाँ जो वहाँ से लेकर, मैं दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, यहाँ वो बातों को बताना चाहता हूँ कि ये दूसरे जो हैं अन्य जातियाँ इस बात को समझें कि सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके चरणों में उनके पास आने का वक्त है इन कठिन समय में, तो वो आ सकते हैं। और प्रार्थनाएं कैसे की गई, दानियल कौन सी प्रार्थना करा और दानियल के साथ होकर उसके 3 मित्रों ने क्या प्रार्थनाएं की हैं, ये दानियल 2 में मिलता है। वो ऐसे ही नहीं है। पर नबुकदनेस्सर ने क्या कहा कि ये सारा कुछ हो गया जो मैं बता रहा, आपको मिलेगा। वैसे मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, सच्चाइयाँ बता रहा हूँ। जब उसने दानियल ने जो प्रार्थना की थी वो सुन लीजिए, है ना। नबुकदनेस्सर के बारे पास जाकर उसने बताया, मैं बताऊंगा। अब वो प्रार्थनाओं में जा रहे हैं, इसके पहले नहीं, वो भेद को। तो क्या है, बड़ाई कैसे हो रही है परमेश्वर की, सुनिए 20 से 2 का। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और रीतियों को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि, समझ वालों को समझ भी वही देता है। वह गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। ये स्पष्ट हो गया, ये बातें कहकर कि हम जाने कि क्या था वो। और उसके बाद 26 से देखिए, राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलसर भी था, पूछा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए। ये होता है, ये 26 अच्छी तरह याद रख लेना। लोगों की धारणा क्या होती है, लोगों की सोच क्या होती है, व्यक्ति को कैसे वो ताकतवर समझने लगते हैं। सारे संसार में अभी भी यही रीति है कि व्यक्ति को विशेष मानकर, उसको सामर्थी समझकर, सामर्थ्य के काम करने वाले, मैं मसीह लोगों के बीच में बताना चाह रहा हूं ये बातों को, कि आप लोग भी उस मनुष्य को सामर्थी समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहां दानियल क्या कहता है, फिर देख लो, फिर समझ लो, क्योंकि तुम एक मनुष्य की महिमा करके परमेश्वर को कैसा नीचा दिखाते हो, ये देख लो। क्योंकि आपके ओंठों से जब ये भेद समझ लिए हो, द्वार का और शब्द का और वचन का और स्वर का, कि ये पहला वो था जो बोला गया, उजाला हो और हो गया, यानी वो शक्ति से निहित, मैंने पिछले एपिसोड में ये बता दिया है। अब उससे आगे इस बात को समझ लो कि उसके बाद भी किसी की महिमा करते हो। मैं किसी मनुष्य की सच्चाई को बोलने से नहीं रोक रहा, पर यहाँ दानियल जो काम कर रहा है, दानियल की किताब में वो वचन जो हमारे सामने आ रहा है, और नबुकदनेस्सर ने जो उसके सामने रखा कि उसको सामर्थी ठहरा रहा है, तो वो जवाब क्या दे रहा है। जब नबुकदनेस्सर ने उससे कहा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा उसे फल समेत मुझे बताए। नबुकदनेस्सर भी यही समझ रहा है, जैसे उसके जितने पंडे पुजारी जितने थे, उसके आसपास जानकार, ये सब कुछ भावी कहने वाले, वो जब सब हार गए, उनकी तो
हत्या का फरमान जारी हो गया था कि इन सब को मार दो। दानियल ने बचाया, दानियल के परमेश्वर ने बचाया। दानियल ने ये बात जाके बोली कि उनकी हत्या मत कर, मैं बताऊंगा। ये भेद भी समझ लो कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, जो मसीहों में पाया जाता है, यीशु के कारण पाया जाता है, यीशु के लहू और उसके मांस के द्वारा पाया जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा पाया जाता है। ये बातें किसी में नहीं मिलेंगी, ये किसी में थी ना है ना होंगी। जिनकी हत्या का फरमान निकला हो, इसके भेद आप समझते जाओ कितने गहरे गहरे हैं। वहां पर शुरू से जीवित खुदा यहोवा यीशुआ कैसे रहम करवाता है, और वो आज्ञा टली थी। तब क्या कहा था इसने कि तुझ में शक्ति है, जब पूछा गया तो क्या कहा था, ये सुनिए आप। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिष, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं। किसी ने नहीं बता पाया था ना, तभी तो इनकी हत्या का निकल गया था कि इनको मार डालो, राजा ने बोला था। भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं? नहीं बता सकते, परंतु भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग में पड़े हुए देखा वह यह है। अब बताने जा रहा है दानियल, साफ इनकार करके कि सिर्फ जानकार वो है, मुझ में नहीं है वो शक्ति, वो परमेश्वर में है जो स्वर्ग में बैठा है, और वही वचन है, वही शब्द है, वही स्वर है, और वो यीशु है। यीशु के अतिरिक्त, क्योंकि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। ये सारी चीजें यहां मजबूती से हो रही हैं। ये मैं किसी को उसके लिए नहीं बोल रहा हूं कि कोई सफाई, ये सच्चाइयां जो आज मेरे होठों से निकल रही हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ये अवैध है, ये सच है। इसको कोई भी शैतान झूठा साबित नहीं कर सकता। इब्लिस, वो गिराए गए तमाम फॉलन एंजल्स, वो जितने गिराए गए देवी देवता हैं जो इस संसार में बन गए, वो फॉलन एंजल्स, वो तमाम तमाम और तमाम, 1/3 जो उसकी पूंछ में गिरे थे इब्लिस के साथ, बाइबल कहती है, जो अपनी आराधना करा रहे हैं इस पृथ्वी पर अपनी शक्तियों को बताकर, उनमें भी इतनी कुवत नहीं थी। तो अर्थात जितने मानने वाले हैं वो सब अलग हैं परमेश्वर से। ये साफ साफ है। अंधेरा अंधेरा है, प्रकाश प्रकाश है, भ्रमित भ्रमित है। अंधा के सामने अगर प्रकाश भी लाओगे तो वो भ्रमित ही रहेगा, वो अंधकार को ही प्रकाश मानेगा। तो ये सारी चीजों की सच्चाई एक मनुष्य को जानना, मनुष्य कोई किसी जात और धर्म का गुलाम नहीं है, उसने आत्मा पाई है, उसने सांस पाई है, संसार के रचयिता ने उसको दिया है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस पृथ्वी का कोई धर्म नहीं हो सकता। यह आप साफ समझिए, ये स्पष्ट घोषणा है इस बात का, और इसका प्रमाण इराक में और वो तमाम इतिहास की किताबों में ये ऐसे ही कहानी नहीं कह दी गई जैसे पाई जाती हैं। यहां उसके अर्थ हैं, जैसे बोलने का अर्थ, शुरुआत का अर्थ पिता ने बोला, और वो पेताख और वो पे और ताव और वो खैत, वो लेटर्स, वो अक्षरों का खुलासा कि वो हर जगह पर वो ही काम करते हैं जहां पर वो लेटर होते हैं। कितना अद्भुत है! ये कहीं नहीं मिलेगा, किसी भाषा में नहीं मिलेगा, किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, किसी में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो अकेली ऐसी लैंग्वेज। और भेद का प्रकट करने वाला स्वर्ग में बैठा है, वो मनुष्य नहीं। जो स्वर्ग में बैठा है वो वहां से जाके पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए भेजा है। इस कारण हम वो भेदों को प्रकट करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। हम सामर्थी नहीं है। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दो पूरी तरह से कि इस पृथ्वी पर कोई है जो सामर्थ्य के काम पवित्र आत्मा के द्वारा है। बिल्कुल प्रभु के जनों और दासों का आदर होना चाहिए, वो योग्य हैं, पर सचमुच में वो उसके चेले हैं क्या, ये देखना बिल्कुल हर एक के लिए आवश्यक है, उसका अधिकार है। पर यहाँ क्या हो रहा है, जो समझ रहे हो ये बातों की डिटेल। तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, यहाँ दानियल कह रहे हैं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है
कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। साफ इनकार, ये बुद्धिमान नहीं हूं, ये बता दिया जाए राजा को, इसीलिए ये भेद मुझ पर प्रकट हुआ है। और कोई सोचे कि हमेशा प्रकट होगा, ऐसा संभव नहीं है। ये तो परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वो लंबी चौड़ी थी और उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर जो चोखे सोने का था, उसकी छाती भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर पड़ा, पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चकनाचूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूपकाल में खलियान के भूसे के समान हवा से उड़ा दिए गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पे लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। ये बता दिया नबूकदनेस्सर को दानियल ने। ये नबूकदनेस्सर ने सपना देखा था, उसका फल बता दिया गया कि कौन कौन से, उसके फल में कौन कौन से राज्य होंगे। उसमें अब हम आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण था, ये समझा देना। और इसमें भूसे के समान उड़ा दिया गया, वहाँ चाफ आया है, वही शब्द 5784 है ना, जो इस समय चल रहा है, छिल के उतारे जाने का। तो अब उतर रहे हैं। अब ये जो 4 राज्य और उसमें पूरा का पूरा जो किसी के समझ में नहीं था, परमेश्वर ने प्रकट करा। और आज का वो दिन है, और अभी का वो दिन है जो ईरान आपके सामने, फारस है, जो यहाँ उल्लेख है ना, उसका राज हुआ था ना, जिसमें कुसरू का समय का राज आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, कि दानियल के देखेंगे, मैं नोट करा देता हूँ वैसे, कि जो मैं पढ़ रहा था वो तो सुन लिया आपने। दूसरे अध्याय का 8वें अध्याय में जाएंगे तो मादी फारसी का राज्य, जो मादी फारसी का राज्य था, ये मादी और फारसी जो ईरान कहलाता है, इसे दो सींगों वाला मेढ़ा कहा गया है, जो फारसी का राज, फारस का। और एक दिन दानियल 8:14 में ठहरा दिया गया है 2300 बार, जब तक सुबह और मतलब सांझ और सवेरा ना हो। दानियल की अंगीकार की प्रार्थना, जैसे मैंने यहाँ पता 9 में वो अंगीकार की प्रार्थना है, जो मालूम होना चाहिए उसके भेद इसी तरह से कि वो प्रार्थनाएं, आज तो कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, जो हे हमारे पिता प्रार्थना पर कई ऐसे आ गए हैं कल्ट पंथ, जो तेरा राज्य आवे पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऐसा मैंने सुना था। वो कौन है, कहाँ है, मैं नहीं जानता, पर ऐसे आएंगे, ऐसे भटकाने भरमाने वाले झूठे उपदेशक, और सारा वो समय भी है और उनके भी छिलके उतरेंगे। तो 10 तक 10वां जो अध्याय है, फारस देश, कुसरू का राज है ना, उस समय पर फारस का जो प्रधान था उसने प्रार्थनाओं को रोका था। जो प्रार्थनाएं की जा रही थी इजराइल के लिए, उसको 21 दिन बाद जवाब मिला था। और वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। 10वां तो कम से कम मैं बता दूं, पर आप बाइबल में ये पढ़िए। मैं पहले अध्याय से पढ़ देता हूँ। फारस देश के राजा, क्योंकि 9 में बहुत स्पष्ट है कि जो घटित होगा, 70 सप्ताह का दर्शन है 9 में, 9:24 से आप देख लीजिए, और 1 सप्ताह बाकी है, वो 7 साल वाला ये पीरियड चल रहा है, जो चलेगा वो 7वां साल, 7 महाक्लेश का, ये आपके सामने आएगा। पर यहाँ 10 के बारे में, फारस देश के राजा कुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में, आप चेक कर लेना, ये फारस ईरान के 3रे वर्ष में कुसरू था। दानियल पर जो बेलसर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसकी यह देखी हुई बात समझ में आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। इन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिद्देकेल नामक नदी के तट पर था, ये जगह भी जहाँ जाके पता करो हिद्देकेल नदी है कि नहीं, ये
छानबीन करने वाले, खोजबीन करने वाले, झूठ समझने वाले जी चीज़ों को जानो और अपने आप को परिवर्तित करो, अपने खानदान को बचाओ, अपने पूर्वजों को बचाओ, अपने लोगों को, अपने समाज को बचाओ, सच्चाई को जान के बचा लो। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। ये उफाज देश का नाम भी नहीं सुने होगे, है ना? वहाँ का कुंदन के बारे में नहीं जानते ना, वहाँ के सोने के बारे में जानते हो क्या कि ये कहाँ पाया जाता है, कि कौन सी नदी का सोना सबसे उत्तम है, ये बाइबल में मिलेगा, है ना? ये सारी चीज़ें अभी इतना समय नहीं है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान और उसकी आंखें जलती हुए दीपक की सी थी। उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। यानी ये पहचान यहोवा की वाणी, ये बाइबल में कैसी है, वो क्या क्या फड़ जाते हैं, क्या क्या गिर जाते हैं, ये सब लिखा है यहोवा की वाणी कैसी है। हाँ, उसको केवल मुझ दानियल ने ही देखा, वो आसपास किसी को नहीं दिख रहा है। मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन नहीं हुआ, परंतु बहुत ही थरथराने लगे क्योंकि आवाज़ आ रही थी। दर्शन तो नहीं हुआ और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वो मुझसे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर पड़ा और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, अति प्रिय पुरुष, जो वचन में मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। ये सारी चीज़ें जो पहले थीं कि अपने आप को दीन करना, ये पहले बहुत सारा सब ने बता चुके हैं। दीन करना आया है या नहीं मैं नहीं जानता, और नहीं आया तो वचन सुने ही नहीं जाएंगे। उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा वह कुछ दिनों बाद पूरा होगा। ये सारी चीज़ें और समय जो निश्चित जो पूरा होते जा रहा है। 490 साल में क्या क्या हुआ, उसके 69 ईयर्स मतलब 69 साल, 62 साल में क्या हुआ उसमें लिखा हुआ है। इसके लिए 9th पढ़ना पड़ेगा दानियल 9 में, कि 62वें सप्ताह में जो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था वो समय था। तो इतना करीब ये सच्चाइयाँ हैं, पूरी पूरी सच्चाइयाँ हैं और ये आराम से जानी जा सकती, पर दुष्टता के साथ नहीं, वो ऐसे दिमाग के साथ जो शरीर की गुलामी और लालसा और दिखावा और पाखंड और षड्यंत्रकारियों के लिए कुछ नहीं है। जिनके साथ शैतान है उनके, वो शैतान जान ही नहीं सकता। शैतान किसी रीति से नहीं जान सकता जब तक तुम शैतान से अलग नहीं हो गए। शैतानी कामों से, अंधकार के कामों से, दुष्ट आत्माओं के कामों से, ये जादू मंत्र टोट भावी ये वो ज्योतिष, इनसे जब तक अलग नहीं आप सच्चाई जान ही नहीं। और उसमें बड़ा मज़ा आता है लोगों को, रईसी में बड़ा मज़ा आता है, पैसे में बड़ा मज़ा आता है, और बहुत आ जाता है तो फिर नींद नहीं आती, फिर नींद की गोलियां और बहुत सारा। वो भुगतते तो हो ना, शैतान के साथ भुगतोगे, प्रभु के साथ मीठी नींद है, शांति, संतुष्टि है, हमेशा की तृप्ति है, हमेशा का जीवन है, बहुतायत का जीवन है, कहीं कुछ नहीं। जैसे अभी तक मेरा है, अभी तक बोलते में आखिरी क्षण हो जाए, बिल्कुल पूरे आनंद और उत्साह से मैंने आपको वो सच्चाई बता दी कि परमेश्वर के न्याय के सामने मैं आनंदित और खुश रहूँगा कि आखिरी शब्द भी मेरा सच्चाई और उसकी महिमा के लिए था। ये समझे आप? तो ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये फारस का, जो ईरान का दुष्टात्माओं का प्रधान वहाँ पर रोकता था, ये शुरू से मसीह विरोधी, इज़राइल विरोधी, यहूदी विरोधी इब्लिस इनने पकड़ा हुआ है। ये पूरी मिडिल ईस्ट जितनी कंट्री हैं, तुर्की, शैतान का सियासन, पेरगामुन, ये पूरी उसमें है, इनकी कोई आशा नहीं। ये सच्चाई जो मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए, मसीह से लेके गैर मसीही लोगों सबके लिए है, क्योंकि
जितने हैं उन्होंने जाना ही नहीं। पैताख जब कल सुनेंगे तो आज ये मतलब और बोलना शुरू करेंगे कि डोर क्या होता है, यीशु क्यों द्वार है, और वो बोला गया कैसे खुलता है और बंद होता है, उससे द्वार का क्या लेना देना है, और वो कैसी सराउंडिंग है, और उसको कौन प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन जो अलफ और ताव है, उसके अलावा कौन प्रोटेक्शन देगा। कोई आपको सुरक्षित कर सकता है तो वो पहले ये समझ जाओ, जो कल आप जो आज या कल में देखेंगे, परसों देखेंगे, ये उसके बाद देखेंगे जो आज मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें मैंने कोशिश की है, पर उसको मैं लगातार इसीलिए बोलता रहूँगा और इस बात को लगातार इसलिए समझाता रहूँगा कि वो लज्जित हों गैर मसीही कि उनके बीच में ये चीज़ नहीं है, और इस सच्चाई को जान लें कि उनके बीच में नहीं है सच्चाई। सच्चाई अब्राहम, इज़ाक और याकूब के खुदा की, वो इस्माइल के अब्राहम की नहीं, वहाँ भी गलत, वह ज़बरदस्ती घुसा है। वो एक दासी की औलाद है, उसको कोई हक नहीं है, वो ज़बरदस्ती में घुसा है, उसका नतीजा है जो मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं। आशीष उनको दिया है पिता ने। ये सब का पूर्वज कहलाता है अब्राहम, उसका अब्राम नाम था, अब्राहम भी नहीं। पर परमेश्वर ने जब हमारे जैसे लोगों के लिए रास्ता खोलने के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया, और इसीलिए वो योजना बनी। पर इस्माइल का कोई लेना देना नहीं है, एसाव का कोई लेना देना नहीं है, ये दुष्ट के हाथ के हैं और परिणाम देख रहे हैं। आतंकवाद, दरिंदगी, राक्षसी, ये नर पिशाच जो बने हुए हैं हमास, तो ये मुख्य ईरान जो नाश होने के लिए फारस। तो आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसने प्रार्थना क्या करी थी। ये 8 में आप पढ़ लीजिए कि वो प्रार्थना का क्या मतलब था, क्या स्वीकार किया गया था, कौन सी बात थे, कौन से अपराध थे जिनकी क्षमा मांगी जा रही थी। हम तो प्रभु यीशु में हमारी कोई प्रार्थना अगर सच्चाई है तो प्रार्थना वहाँ पर यीशु के नाम में पहुँचेगी। कोई दुष्ट कहीं का प्रधान, पर ये तमाम जगहों के प्रधान, तमाम देशों की दुष्ट आत्माओं के प्रधान, दूसरे आकाश पर जो हैं, जो स्वर्ग से गिराए गए हैं, इसके ऊपर जो हैं, इस भूमंडल के ऊपर जो हैं, वो तमाम कारगुजारी कर रहे हैं। आपके लिए आकाश पीतल का बना दिए हैं और ज़मीन लोहे की, क्योंकि उनके लिए बनी है और उनके जीवन में आशीष नहीं है जो जिन्होंने स्वर्गीय पिता को कबूल नहीं किया, उसके बेटे को कबूल नहीं किया, पवित्र आत्मा को कबूल नहीं किया। वो उनके जीवन में ना आशीष आएगी, ना अनुग्रह, ना वो धार्मिकता में है, ना उस लहू को पहचानेंगे, ना उस रोटी को। मैं मार्ग के बारे में अगली बार बताऊंगा, जीवन के बारे में बताऊंगा कि यीशु, प्रभु यीशु ने जो मार्ग कहा, अभी तो यीशु ने कहा था ना कि द्वार मैं हूँ। द्वार तो आपके सामने पवित्र आत्मा ने खोल के रख दिए, साफ साफ खोल दिए। उसके बाद भी अगर आप भ्रमित हैं, कान की खुजली वाले पाल रखे हैं ऐसे उपदेशक, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर परमेश्वर महान है और ये बात कोई नहीं रोक सकता। संसार का जो मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं रोक सकता। ये पहली बार प्रकट हुई है, सबके सामने आई है, पवित्र आत्मा के द्वारा और फैलेगी, और मसीह के जो सच्चे दास हैं वाकई में, वो उनके द्वारा इन बातों का प्रकटीकरण और भी सुंदर ढंग से होगा यीशु के नाम में। कि महिमा परमेश्वर की होगी, उसके बेटे की होगी जो हमारा परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा की होगी जिसके द्वारा हम ये सारा कुछ पाते हैं। तो फिर बार बार समझना, डोर प्रभु वहां से खुला जब कहा गया उजाला हो, शुरू शुरू बोला गया, द्वार खुला। ये माउथ डोर जो आप बोलेंगे यीशु के नाम में, जो प्रभु यीशु ने कहा, वचन ने कहा, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। वो पूरा हुआ है, वो पूरा होगा, उसके साथ, उसके बगैर कुछ नहीं। प्रभु यीशु के नाम में ये तमाम बातें आपके छुटकारे के लिए हों, सच्चाई के लिए आँख खुलने की हो, आपके छिलके गिरें, क्योंकि ये छिलके गिरने का भी समय है कि सच्चाई से आप उस जहाज में प्रवेश कर सकें। कि द्वार भी बंद होगा, और द्वार बंद कैसे करते हो, अपने आप मत करो, अपने आप को कोसो मत, श्राप मत दो, अपने बाल बच्चों को आशीष दो यीशु के नाम में, और फलवंत हो, बीमारियों से भी छुटकारा पाओ, और स्वर्गीय आशीषों से भी लदे फदे फलों से भरपूर हो, सुगंध से, कोमलता से, अपनी दीनता और नम्रता से लोगों के लिए भलाई का कारण बनो यीशु के नाम में। आमीन।